आज उसका पार्ट 2 पे हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक गहन विषय है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो लास्ट क्लास हमने कुछ चर्चा किया था कि कैसे 3 प्रकार के कर्मा होते हैं, कर्मा, विकर्मा, अकर्मा। और हमने ये भी चर्चा किया था कि कैसे 84 लाख योनियां होती है, डिफरेंट कर्मों के आधार पर लोगों को डिफरेंट डिफरेंट शरीर मिलता है। और किस प्रकार विकर्मा जो है वो एक पाप कर्म होता है और कर्म जनरली पुण्य कर्म होता है, उसका हमें अच्छा फल मिलता है। तो अच्छे कर्मों से हमें अच्छी सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं मिलता। सुख केवल हमें भक्ति से मिलती है। और जो थर्ड प्रकार कर्म होता है अकर्मा, जिसका कोई रिएक्शन नहीं होता, तो वो है भक्ति। इनफैक्ट भक्ति सभी रिएक्शन को खत्म कर देती है। तो उसी थीम को आज कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे जो जनरली लोग पूछते हैं कर्मा के विषय में। जैसे एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि मुझे जो इस जन्म में रिएक्शन मिल रहा है मेरे कर्मों का, तो मुझे तो पता नहीं मैंने पिछले जन्म में क्या किया, मुझे कुछ याद नहीं है, तो मुझे इस जन्म में क्यों मिल रहा है? जब मैंने जिस जन्म में कर्मा किया उसी जन्म में मुझे उसका रिएक्शन मिलना चाहिए, इस जन्म में मुझे उसका रिएक्शन क्यों मिल रहा है? तो इसके कुछ पॉइंट्स है, कुछ 5 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, क्यों हमें इसी जन्म में कर्मा का रिएक्शन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप इसको अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, तो कल आप किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे या जो आपसे प्रश्न पूछेंगे आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो ये शास्त्र के आधार पर है। सबसे पहला कि हमारे कर्मा के जो फल जो फलित होने में कुछ समय लगता है, और उसके बीच में ही मृत्यु जो है वो एक बाधक बन जाती है। तो एक व्यक्ति का जो जीवन चल रहा है उसमें अनेक अनेक प्रकार के जो वो कर्मा करता है, उसके रिएक्शन उसको मिले जा रहे हैं, चाहे वो पूर्व जन्म के हो चाहे वो इसी जन्म के हो। लेकिन उसके बीच में मृत्यु जो है वो एक बाधक बन जाती है। कैसे बाधक बन जाती है? क्योंकि मृत्यु जो है उसका समय निर्धारित है कि एक व्यक्ति कितना समय जिएगा, कितनी सांसें वो लेगा, कितना उसका उम्र होगा, ये तय होता है। ये भी ऑफकोर्स कर्मा के पर ही तय होता है। लेकिन जब कर्मा का रिएक्शन आते रहता है, तो जैसी मृत्यु आ जाती है तो सडनली जो है उसका पूरा शरीर जो है बदल जाता है। कर्मा का फील्ड ही चेंज हो जाता है। तो अभी एक व्यक्ति अपना कर्म फल भोग रहा है और मान लो कुछ कर्मा का रिएक्शन आने वाला ही है और उसके पहले मृत्यु हो गई, तो अब क्या होगा? वो कर्मा संचित बन के रह जाता है और वो कर्मा फिर नेक्स्ट बॉडी में आना होगा, क्योंकि कर्मा का रिएक्शन तो आना है, लेकिन क्योंकि मृत्यु पहले आ गई तो उस कर्मा को जो है रोक दिया जाता है और फिर जो है उसका रिएक्शन अगले बॉडी में आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इनफैक्ट मृत्यु भी एक एक रिएक्शन ही है, क्योंकि मृत्यु के समय जो व्यक्ति को कष्ट होता है वो भी उसके कई सारे पाप कटते हैं। तो इसलिए मृत्यु जिन लोगों को आती है उनके भी कई सारे पाप कट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शास्त्र में बताया गया कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर किया है या खून किया है, उसकी हत्या की है, तो उसका दंड यही है कि उसको मृत्यु की सजा मिलनी चाहिए। तो पहले राजा लोग जो राजा होते थे उसका मृत्यु, अगर किसी ने किसी दूसरे की हत्या की है तो उसका दंड ही है मृत्यु, क्योंकि अगर वो मृत्यु प्राप्त कर लिया तो फिर उसको इस पाप की सजा दूसरे जन्म में नहीं मिलेगी। इसी जन्म में उसने मृत्यु प्राप्त करके उसको खत्म कर दिया, नलिफाई कर दिया। तो ये पहला पॉइंट है, डेथ बिकम्स इम्पेडिमेंट, मृत्यु आ जाती है। दूसरा जो है, जिस प्रकार हर एक पेड़ के बीज जो है वो अलग अलग समय लेते हैं जर्मिनेट होने में, उसको फलित होने में, उसी प्रकार हर एक कर्म के जो बीज हैं वो फलित होने में समय लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस प्रकार का कर्म है। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, अगर एक व्यक्ति आग को छूता है तो उसका रिएक्शन तुरंत आता है, हाथ जलता है, गर्म हो जाता है, स्किन जो है बर्न हो जाता है तुरंत। और मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जिसने कोई रात को कुछ अगर उल्टा सीधा खा लिया, तो उसका रिएक्शन उसको नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में आता है, पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है। तीसरा जो है, अगर मान लो कहीं बहुत साल से कोई स्मोकिंग कर रहा होगा तो उसका लंग्स खराब होता है 10-15 साल बाद। तो हर एक कर्मा का रिएक्शन जो है उसका अपना अपना एक टाइम होता है। तो इसलिए कुछ कर्मा ऐसे हैं जो फलित होने में कई बार बहुत समय लग जाते हैं और उसका रिएक्शन इस जन्म में नहीं आ पाता, वो दूसरे जन्म में रिएक्शन आता है। तो इसीलिए कई बार बहुत सारे ऐसे कर्मा जब संचित हो जाते हैं
तो उसका रिएक्शन सडनली हमारे इस जन्म में आ जाता है और हमें समझ में आता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं था। लेकिन वो पूर्व जन्म के संचित कर्मा जो धीरे धीरे अभी अभी जाके फलित हो रहे हैं। इसलिए जन्म मृत्यु के साइकिल चक्कर में जो चलता रहता है, वो किस जन्म में किस कर्मा का फल आने वाला है वो कोई बता नहीं सकता। गहना कर्मणो गति, इसलिए लोग कहते हैं कि आपने सुना होगा एक कहावत कि नेकी कर दरिया में डाल। मतलब पुण्य काम करते जाओ, अच्छा करते जाओ और दरिया में मतलब नदी में या उसको स्टोर करते जाओ, कहने का मतलब है। मतलब इतने अच्छे कर्म करते जाओ कि भले उसका रिएक्शन आपको कभी ना मिले। जैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट मार्केट में देखोगे तो 1 रुपया पर डे भी अगर कोई सेविंग करता है तो धीरे धीरे करते करते वो कंपाउंड इंटरेस्ट होते 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 कई लाख रुपए बन जाता है कुछ सालों में, ऐसा करके। तो क्या धीरे धीरे भी अगर हम अच्छा कर्म करना हैबिट डाल देंगे अपना, अच्छा कर्म जो है कोई ऐसा कुछ नहीं कि कुछ बड़ा बहुत बड़ा चैरिटी देना है, बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा कर्म क्या है, किसी को अगर हम खुश कर दिए, किसी को हम उत्साहित कर दिए, किसी को किसी से हम ब्लेसिंग्स ले लिए, ऐसे कुछ अच्छे अच्छे कर्म, छोटा मोटा हेल्प। कोई व्यक्ति जा रहा है सड़क पे, उसको हम सहारा दे दिए, है ना, कोई तकलीफ में उसको थोड़ा सा हम हेल्प कर दिए, मदद कर दिए। तो ये छोटे मोटे कर्म जो है ये भी पुण्य कर्म है। ऑफकोर्स इसको आप भक्ति में अप्लाई कर सकते हो कि भक्ति में भी अगर थोड़े छोटे मोटे भगवान के भक्ति में लगाते हो तो वो भी संचित हो जाता है धीरे धीरे। जैसे हर दिन भगवान को फ्लावर चढ़ा दिए, हर दिन भगवान के हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लिए, भगवान के मंदिर में जाके कुछ सेवा कर दिए, उनके पूजा घर को साफ कर दिए, भगवान को अगरबत्ती दिखा दिए, तुलसी महारानी को जल दे दिए। तो ऐसे छोटे मोटे छोटे छोटे जो भक्ति के अंग अगर हम हर दिन भी फॉलो करते हैं तो देखोगे धीरे धीरे उसका रिएक्शन बढ़ते बढ़ते इतना हमारा संचित हो जाता है भक्तिमय कर्मा कि उसका रिजल्ट हमें बहुत भारी आता है। हाँ, इसीलिए भक्ति के 64 अंग होते हैं, जिसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। उस 64 अंग में आप देखोगे बहुत छोटे छोटे चीजें, जैसे क्या है, तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करना, तुलसी महारानी को जल देना, भगवान को चढ़ा हुआ जल को स्वीकार करना, भगवान को आरती दिखाए हुए को हाथ ऐसे लगा करके अपने सिर पे रखना, भगवान को अगरबत्ती देना, फूल चढ़ाना, भगवान को पानी जल चढ़ाना, है ना, मंदिर जाना, भगवान की वीर का दर्शन करना, है ना, भक्तों को प्रणाम करना। तो छोटे मोटे ऐसे चीजें हैं जो दैनिक चर्या में हम दिन आराम से फॉलो कर सकते हैं। खाली अगर हम उसको अपने सिस्टम में एक्सेप्ट करें, देखो धीरे धीरे करते करते जो है उसका बहुत भारी रिजल्ट आ सकता है। तो इसीलिए जिस प्रकार छोटे मोटे पाप कर्म कर पाप कर्म करते करते हमारा रिजल्ट आता है, उसी प्रकार से पुण्य कर्म या भक्तिमय कर्म को भी करते करते उसका रिजल्ट हम संचय कर सकते हैं। ये दूसरा कारण है कि हर एक जो बीज है वो कुछ समय बाद फलित होते हैं, उसका अपना अपना टाइम होता है। तीसरा है कि कभी कभी कर्मा के फल को फलित होने के लिए, रिएक्शन को फलित होने के लिए प्रॉपर एनवायरमेंट चाहिए, प्रॉपर सुटेबल जो है उसका एक व्यवस्था चाहिए उसको फलित होने के लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप देखोगे धृतराष्ट्र, तो मैंने पहले भी कहा था जब धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या कर्म किया था कि मैं मेरे सामने मैं जीवित हूँ और मेरे 100 पुत्रों की हत्या हो गई, इतना बड़ा कष्ट मुझे सहना पड़ा। क्योंकि संजय धृतराष्ट्र को बताता था पूरे 18 दिन के युद्ध में कि आज आपके 5 पुत्र मारे गए, आज आपके 11 पुत्र मारे गए, और सबको भीम ने ही मारा, सबको भीम ने मारा एक एक करके, क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मैं अकेला मारूंगा। तो हर दिन उनको खबर मिल देते, आज 10 मारे गए, आज 11, आज 21, ऐसे ऐसे करके। तो कितना कष्ट होता होगा आप सोचिए उस व्यक्ति को। तो इतना कष्ट उसने सहा, तो लास्ट लास्ट में जाकर के उसने कहा, कृष्ण से पूछा, भगवान ऐसा क्या मैंने पाप किया था, इतना भारी कष्ट मुझे झेलना पड़ा। तो फिर भगवान ने कहा कि देखो 50 जन पूर्व तुमने एक शिकार करते हुए चिड़िया के 100 अंडों को मार दिया था या खत्म कर दिया था। तो जो उस पक्षी को कष्ट सहना पड़ा था वो कष्ट तुम्हारे भाग्य में था। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि अरे मुझे 50 दिन बाद क्यों वो ये कष्ट मिला। तो उसने कहा कि 100 पुत्र पैदा होने के लिए जो पुण्य चाहिए था वो करते करते तुम्हें 50 दिन लग गए। तो इसलिए अभी जाकर के वो प्रॉपर सब सेटिंग हुई है जहां पर आपके पूरे पुण्य से आपको 100 बच्चे हुए हैं और वो 50 जन पूर्व जो है वो आपको कर्मा का रिएक्शन आया है। तो इसलिए कई बार कर्मा को फलित होने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, और वो एनवायरनमेंट जब तक तैयार नहीं होता तब तक वो फलित नहीं होता।
तो इसीलिए वो फलित होने के अब इंतजार करता है कर्मा की, जैसे ही वो फलित होगा वो रिएक्शन आएगा, है ना। मान लीजिए अगर किसी को अ, अभी कोई वियोग उसको सताना है, उसका कोई फल मिलना है किसी भी चीज से, कोई वियोग से। मान लीजिए आपको, आपके पास एक मोबाइल आया 50,000 रुपए का, और आपको आपके जीवन में वो मोबाइल खोने का कष्ट लिखा हुआ है, तो कष्ट पाने के लिए पहले मोबाइल आना भी तो चाहिए ना। तो मोबाइल आने के लिए भी आपको पुण्य चाहिए। 50,000 रुपए का मोबाइल रखोगे तो वो भी, उसके लिए भी तो पुण्य चाहिए ना, हर कोई व्यक्ति तो नहीं रख सकता। तो वो रखने के लिए भी एक एक आपको क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए। तो पहले वो आप इतना कमाओगे, पुण्य अर्जित करोगे जिससे आपको 50,000 रुपये मोबाइल रखने का सुख प्राप्त होगा, और फिर उसको वियोग का जो दुख है वो प्राप्त होने के लिए प्रॉपर समय आएगा। तो ऐसा होता है। हाँ, तो मैं जानता हूँ एक व्यक्ति थे, तो वो उस समय के, आज से 10-12 साल पहले, तो बहुत उस समय 14-15 हजार के मोबाइल भी जो रखते थे, बहुत कॉस्टली होता था वो भी। तो वो बहुत मेहनत करके जो है, मतलब कमा करके, मोबाइल रखने का बड़ा शौक था उस समय। वो स्क्रीन वाला मोबाइल जब आया था, तो वो स्लाइड होता था, तो उन्होंने खरीद के लाए थे, वो 14 या 15 हजार का था। 2 या 3 दिन बस वो रखे और मार्केट में कहीं गए थे, और जो है उनके पॉकेट से पार हो गया। उनको इतना सदमा पहुंचा कि मतलब वो आकर के जो है हमारे से बात करे थे, और वो मतलब वो भी एक प्रकार के भक्त थे, किसी देवताओं की उपासना करते थे, और वो सब जो है बोले आज से मैं सब छोड़ता हूँ, ये सब बेकार है, मैंने इतना मेहनत करके पैसा कमाया, मैंने मोबाइल लाया, लेकिन मुझे क्या मिला, इतना बड़ा दुख मुझे मिल गया। तो फिर हमने कहा देखिए, आप एक मोबाइल को लेकर के इतना आपका श्रद्धा खाली ये मोबाइल पर ही है क्या? तो ये आपके कर्मों का आपके जीवन में कष्ट लिखा हुआ था, तो ये चला गया, आप क्या कर सकते हो, कोई उपाय थोड़ी है इसके लिए, थोड़ी आप अपने आप को इतना कोसते रहोगे। तो बहुत रिपेंट कर रहे थे। आपको सबको कष्ट लगता है, लेकिन ये जानना होगा कि हमारे जीवन में ये कष्ट है, तो बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता है कि नहीं, मुझे ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन में। तो इसीलिए वो प्रॉपर स्थिति आने की भी देरी है। हाँ? तो जैसे आप देखोगे चित्रकेतु महाराज के जीवन में आती है कथा, कि जब चित्रकेतु महाराज, कई सारी पत्नियां थी उनकी, और किसी पत्नी से उनका संतान नहीं हो रहा था। तो जो आखिरी पत्नी से शादी, उनका विवाह हुआ था, उन्होंने उनको एक संतान हुआ। तो जब उनका बच्चा पैदा हुआ, तो एक अंगिरा मुनि उनके पास आए थे, और उन्होंने कहा था कि इस बालक का नाम रख दो हर्ष शोक। तो चित्रकेतु ने कहा ऐसा क्यों? बोले ये बालक तुम्हें हर्ष भी देगा और शोक भी देगा। तो जब बालक हुआ तो बहुत धूमधाम से राजा ने, महाराज थे, इतना सेलिब्रेशन किया, इतना सेलिब्रेशन किया, कई दान बांटा, पूरा राज्य में खाली खुशी की लहर दौड़ गई। जबरदस्त सेलिब्रेशन, जिसकी जो इच्छा होती थी वो पूरी करते थे। राजा इतने खुश थे और इतने आनंद से जीवन जी रहे थे, बहुत खुश हो गए थे। इतना खुश हो गए थे कि अपने राजपाट सारे कर्म करने भूल गए थे। सारा कार्य जो है सब मंत्री के साथ सौंप दिया, वो दिन भर खाली अपने बच्चे के साथ रहते थे, क्योंकि उनको इतना ज्यादा लगाव हो गया था। तो क्या हुआ, ये जो बाकी पत्नियां थी, वो इस पत्नी से ईर्ष्या करने लगी, क्योंकि राजा का फुल अटेंशन इसी पत्नी पर था, क्योंकि इस पत्नी ने बच्चा दिया था, बाकी तो जो पत्नियां थी उनको ध्यान नहीं देते। तो सभी पत्नियों ने आकर के ये निर्णय किया कि हमारे दुख का कारण ये बच्चा है। जब से बच्चा आया, राजा हम तरफ देखते भी नहीं है, और इसी खाली पत्नी जो है हमारी सौतन को, इसी को ही जो है हमेशा ध्यान देते हैं। तो उन्होंने एक योजना बनाई, और योजना के तहत बच्चे को जहर दे करके मार दिया। जब उस बच्चे को जहर दे करके मारा गया, तो राजा इतना ज्यादा शोक में चले गए, इतना ज्यादा शोक में चले गए कि वो सब कुछ भूल गए, और वो जो है सब लोग को दोष देने लगे, इवन प्रोविडेंस को, विधि को, विधान को, ब्रह्मा जी को, सबको, भगवान को भी। क्या ये सृष्टि है? क्यों हमें ये, हमें इतना सुख दिया? अगर तुम्हें लेना ही था, अगर तुमको छीनना ही था, तो हमें बच्चा क्यों दिया? इतना शोक दे करके। और बहुत, भागवती छठे स्कंद में ही आता है, ये कथा आती है। तो फिर वो अंगिरा मुनि आते हैं वापस नारद मुनि के साथ, और वो कहते राजा, मैंने तुमको पहले ही कहा था कि ये बच्चा तुम्हें हर्ष देगा और शोक भी देगा। एक्चुअली संसार में आप देखो तो हर एक वस्तु ऐसी ही है, हर एक वस्तु का आप हर्ष शोक बोल सकते हो। तो जो चीज हमें संसार में सुख देती है, सो कॉल्ड सुख देती है, वो दुख भी देगी, दुख का कारण ही बनेगी। कोई भी वस्तु आप पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल एक कार है, नई नई कार आती है, आप बैठ के घूमने जाते हो उसमें, और हम लोग बड़ा शेयर करते हैं, घूमते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, अंदर एसी चलाते हैं, म्यूजिक चलाते हैं,
सोचते हैं अब तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। और खासकर बारिश के दिनों में जब हम कार में बैठे होते हैं और बाहर कोई व्यक्ति भीग रहा है या वो तकलीफ में, तो हमें लगता है देखो हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें हम आराम से कार में बैठे हुए सेफ है, तो एक सेंस ऑफ वो फीलिंग आती है बहुत सुख का। लेकिन वही कार मान लो अटक जाए, वही कार अभी भरी बारिश में अटक जाए, तो अभी जो स्कूटर वाला है वो तो अपना साइड करके ले जाएगा धक्का मार के, आप क्या करोगे? और बीच में मान लो बीच सड़क में अटक जाए या ट्रैफिक में जाम में लग जाए, फंस जाए, गाड़ी खराब हो जाए, उसका रिपेयर करो, मेंटेनेंस करो, कितना झमेला आता है फिर वो कार को लेना, फिर वो दुख का कारण बन जाती है। हर एक वस्तु इस संसार में ऐसी ही है, बनाया ही गया, क्योंकि संसार जो है डुअलिटी है, हर एक चीज में हर्ष है, शोक है। तो इसीलिए क्या है, अ, जो परिस्थिति जब आती है सही में, तब वो जो सुख देने वाला चीज है वो दुख में बदल जाता है। इवन हमारे परिजन भी क्यों ना हो, जो हमें इतना सुख लगता है कभी कभी कि हमारे साथ रहते हैं तो बड़ा आनंद आता है, वो कभी कभी बड़ा दुख का कारण बन जाते हैं। उनसे झगड़ा हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, कोई उनको ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें हमें हमारा पूरा धन चला जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो फिर वो दुख का कारण बन जाता है। तो इसीलिए ये देखो, ये सब रिएक्शन पर बेस्ड है, सब कर्मा पर बेस्ड है। और हम लोग क्या इतने इन्वॉल्व रहते हैं उसमें कि हमको लगता है अरे ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो ये तीसरा कारण है कि हमें हमारे रिजल्ट को फल होने के लिए प्रॉपर एनवायरमेंट, प्रॉपर परिस्थिति की दरकार पड़ती है। चौथा है, ये शरीर ये केवल एक ड्रेस है। हाँ, इसमें अच्छा उदाहरण आता है, मान लो एक चोर है जो काली कलर की कमीज पहन कर चोरी किया था। अभी मान लो 2 दिन बाद जब वो पकड़ा गया, तब वो लाल कलर की कमीज पहना हुआ है, लाल कलर टी शर्ट पहना हुआ है, तो क्या वो उसका चोरी का उसको सजा नहीं मिलेगा? तो ये शरीर तो खाली ड्रेस है, तो आत्मा जो है उसको शरीर से लेना देना नहीं है। तो जो कर्मा हमने किया है वो अगर इस शरीर में नहीं आ रहा, दूसरे शरीर में आ रहा है, तो क्या हो गया? इस प्रकार अगर काली कलर की कमीज पहन के किसने चोरी की और उसको सजा लाल कलर की कमीज में मिला, तो क्या फर्क पड़ता है? उसी प्रकार हमने अगर इस शरीर में कुछ पाप किया और उसकी सजा हमें दूसरे शरीर में मिल रही है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये शरीर तो केवल ड्रेस है, ये तो आत्मा का जो प्रभाव है उसको अफेक्ट कर रहा है, ये कर्म का जो सारा चक्कर है। तो इसलिए शारीरिक चेतना में जो रहते हैं वो लोग समझ नहीं पाते। हमें हमें अगर हमारे पाप कर्मों का ज्ञान नहीं है कि हमने क्या किया है, या हम उसको भूल गए, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कॉज इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर हमें याद नहीं कि हमने पाप कब किया और अगर हमें सजा मिल रही है, तो वो कोई बहाना नहीं है। जैसे सेम एग्जांपल, अगर एक चोर है जो बोलता है मुझे तो याद नहीं मैंने कब चोरी की, लेकिन अगर वो प्रूफ हो गया, वो सिद्ध हो गया कि उसने चोरी की, तो उसको सजा मिलनी ही मिलनी है, वो उससे बच नहीं सकता। उसी प्रकार आप देखोगे कि हम लोग अगर भूल गए अभी कि हमने, क्योंकि बहुत सारे गवाह है इस संसार में जो हमारे सभी कर्मों को देख रहे हैं। 11 गवाह बताए गए शास्त्र में, जैसे सूर्य है, चंद्र है, परमात्मा है, दिशाएं हैं, है ना? ऐसे करके 11 गवाह बताए गए जो हमारे हर एक कर्म को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर चोर अगर बोलता है कि मैं भूल गया, मैं कब क्या था मुझे पता नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर उसको पुलिस ने प्रूफ कर दिया तो उसको जल्द जेल जाना पड़ेगा। उसी प्रकार हम कई किसी जन्म में कोई भी कर्म किए हो, हम भूल गए होंगे, लेकिन वो भगवान परमात्मा सूर्य चंद्र ये सब तो देखे है ना, वो तो गवाह है, तो उसका रिएक्शन तो आना है। तो इसीलिए कई लोग जब कहते हैं कि अरे मुझे अब याद नहीं, मुझे थोड़ी पता मैंने क्या कर्म किया, मुझे क्यों उसका रिएक्शन मिल रहा है, सजा मिल रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपने किया है तभी सजा मिल रहा है। देखिए एक चीज याद रखिए कि ऐसा बोलते हैं द व्हील ऑफ दिस यूनिवर्स और द व्हील ऑफ कर्मा, इट ग्राइंड्स स्लो बट इट ग्राइंड्स वेरी फाइन। इसका मतलब है कि आपने देखा होगा आटा में जो चक्की पीसते हैं, आटा चक्की होता है, तो उसमें वो जो घूमते रहता है मशीन, तो वो बहुत धीरे पीसता है लेकिन बहुत बारीकी से पीसता है ना। तो इसीलिए कर्मा का भी चक्कर ऐसा ही है, सब लोग पिसा रहे हैं इसमें, ये चक्कर में सब पिसा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहा है लेकिन बहुत फाइन है, इसमें कोई बच नहीं सकता, इसमें कोई एक तिनका भी जो ऐसा बच नहीं सकता। इसलिए कोई भी कर्म हमने किया है उसका रिएक्शन आना है, ये संसार का नियम है, सो कोई रोक नहीं सकता, कोई छुप नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। भले हम ये स्टेट पुलिस और ये नियम से बच जाए, लेकिन हम ये भगवान के जो नियम है उससे नहीं बच सकते, क्योंकि भगवान अपलक
24 घंटा परमात्मा अपलक बिना पलक झपकाए, हाँ, जिसको हम बोलते हैं अनिमेष। तो एक निमेष के लिए भी भगवान जो है वो पलक नहीं झपकाते हैं, और वो अवेक है, और वो हर एक चीज रिकॉर्ड की जा रही है। हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या हर एक चीज रिकॉर्ड की जा रही है, आप सोचिए। तो हम लोग इतने जो है ऐसे जुरिडिक्शन में हम लोग हैं, ऐसे पूरा कंट्रोल के अंदर हम लोग हैं। लोग सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं, हम जो चाहे वो कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम पूर्णतया फुल्ली कंट्रोल्ड है, फुल्ली डिपेंडेंट है हम लोग, है ना। तो इसीलिए ये 5 कारण है मैंने आपको बताया कि क्यों हमें, हम भले ही कर्म किसी और जन्म में किए हो, लेकिन उसका रिएक्शन दूसरे जन्म में आता है। पहला है कि मृत्यु जो है वो एक बाधक बन जाती है हमारे कर्म के फलित होने में। दूसरा जो है, हर एक प्रकार के जो बीज हैं, कर्म बीज हैं, वो अलग अलग समय पे अंकुरित होते हैं। तीसरा जो है, कर्म के फल आने के लिए हमें प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर एक परिस्थिति की दरकार पड़ती है। चौथा है, ये शरीर केवल एक ड्रेस मात्र है। और पांचवा है कि हम अपने कर्म के कारण को भूलने से जो है वो कोई बहाना नहीं हो, वो बहाना नहीं हो सकता। ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या अच्छे कर्म बुरे कर्म को खत्म कर देते हैं। नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि पुण्य कर्म जो अच्छे कर्म होते हैं उसका अच्छा फल आता है, बुरे कर्म का फल बुरा आता है। एक कथा आती है श्रीमद् भागवत में महाराज नृग की। तो ये बड़े दानी राजा थे। बोलते हैं कि यदि दानियों में किसी का नाम कभी लिया जाता है तो वो महाराज नृग को सबसे पहले याद किया जाएगा। इतनी गाय दान देते थे, इतनी गाय, इसको ठिकाने लाखों करोड़ों गाय दान देते थे। तो एक बार ब्राह्मणों को गाय दान में दे रहे थे, और कई ब्राह्मण को दे रहे थे। तो एक ब्राह्मण को एक लॉट ऑफ गाय जो है दान दे दिया, संकल्प लेकर के दान दे दिया। दूसरे ब्राह्मण को भी एक कई लॉट गाय दान दे दिया। तो क्या हुआ, इस ब्राह्मण को जो दान दिया था गाय, उसमें से एक गाय जो है वो दूसरे ब्राह्मण के उसमें चली गई। समा अदर कुछ ऐसा कारणवश पता नहीं चली गई, दूसरे इतना भी झुंड की झुंड गाय है उसमें कौन देख रहा है, कौन कहाँ चली गई। तो ये ब्राह्मण को बराबर ज्ञान था कि मुझे कितना गाय दान में दिया गया था, और ब्राह्मण भी बड़े शातिर होते हैं। तो ये ब्राह्मण जाके राजा को बोला, राजा मेरी एक गाय दूसरे ब्राह्मण के में चली गई है, मुझे वो वापस ला के दे दो, तुमने मुझे दान दे दिया था। तो दूसरा ब्राह्मण के पास ये गए, बोले महा ब्राह्मण देवता, इस ब्राह्मण की गाय आपके इसमें आ गई है, आपके गाय के झुंड में आ गई है। तो उस ब्राह्मण ने कहा, देखो अब तो तुम मुझे झुंड दान दे चुके हो, अब तो गाय मेरी हो गई। तो राजा ने कहा, देखो मैं इस एक गाय के बदले में तुमको 1 लाख गाय देता हूँ, तुम इसकी गाय वापस कर दो। बोला नहीं, अभी ये लॉट जो है मेरे पास आ गया है, मैं वापस नहीं करूंगा। ये भी हठी ब्राह्मण थे, दोनों ब्राह्मण झड़प हो गई। दोनों ब्राह्मण बोले, नहीं मुझे तो वही गाय चाहिए। ये बोला मेरे को पहले दान में मिली थी, ये बोला नहीं मेरे को मिली है दान में। दोनों भिड़ पड़े। अभी ये जो राजा तो इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, बोला धर्म संकट आ गया, क्या करूं। तो दोनों ब्राह्मण ने मिलकर श्राप दे दिया इसको। बोले तुम जो है, तुम अभी यहाँ पे जस्टिस नहीं कर पा रहे हो, तुम इंसाफ नहीं कर पा रहे हो, तुम एक छिपकली बन जाओ, लिजार्ड। तुम एक लिजार्ड बन जाओ, तुम जाओ, तुम एक छिपकली बन जाओ। तो ये छिपकली तो बना, लेकिन क्योंकि इसने इतनी गाय दान की थी और इतना पुण्य किया था, इतना भक्ति का भी अंग किया होगा, गौ माता की सेवा की थी, तो इसीलिए ये जाके द्वारका में बना ये छिपकली। और एक बार भगवान के सब पुत्र पौत्र लोग, सांबा, ये सब लोग खेल रहे थे। तो ये बड़े लिजार्ड को जो है ये लोग जा करके देखे, और ये एक कुएं में पड़ा हुआ था। और जाके पूछे, तुम कौन हो। तो बोले, जो मैं हूँ राजा नृग हूँ। बोले, यदि तुम कभी भी संसार में किसी दानी का नाम सुनोगे तो मेरा नाम जरूर सुने होगे। और ये लोग तुरंत जाके कृष्णा को, भगवान को बुला के लेके आए। बोले, देखो देखो बड़ा अजीब लिजार्ड है, कोई बड़ा बड़ा सा लिजार्ड था। भगवान क्या किया, उसको तुरंत अपना हाथ अंदर घुसाए उसमें, हाँ, कुएं में, और उनका हाथ एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया, और उस लिजार्ड को पकड़ के बाहर निकल के लाए। भगवान के छूते ही, स्पर्श होते ही इसका सारा पाप खत्म हो गया, और ये अपने स्वरूप में आ गया। और उसने कहा कि हे भगवान, आज मैं जाना कि केवल पुण्य कर्म करने से व्यक्ति भी संकट में फंस सकता है, लेकिन आपकी भक्ति एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें सभी संकटों से बचा सकती है। तो देखिए, इतना दान करने पर भी इसको क्या शरीर मिला, एक छिपकली का। इतने सालों तक इसको वो चीज झेलना पड़ा, केवल एक मिस्टेक की वजह से। ये खतरा है।
पुण्य कर्म हम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम उसको केयरफुली नहीं करें, कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उसका रिएक्शन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में तो थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जाए तो भगवान अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक वसते सा। मेरी भक्ति करते हुए यदि कोई व्यक्ति सुदुराचारो, अगर बुरे से बुरा काम भी कर दे, मोस्ट एबोमिनेबल एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड अगर कोई कर दे, अपिचे सुदुराचारो, लेकिन भजनते माम अनन्य भाग, लेकिन फिर भी मुझे तो साधुरेव समन्तव्य, उस व्यक्ति को साधु समझना चाहिए। सम्यक वैसा तो ऐसा वो व्यक्ति तुरंत क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत निगच्छति, तुरंत वो व्यक्ति जो है वापस से धर्मात्मा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी भक्ति में लगा हुआ है। ये है भक्ति का परिणाम। कोई अगर भक्ति कर रहा है तो भले ही उसके पूर्व जन्म के कार्य से या कोई उसके बैड हैबिट्स के वजह से या उसके संस्कार की वजह से, अपब्रिंगिंग की वजह से वो कुछ गलत काम कर दे, लेकिन क्योंकि वो भक्ति में लगा हुआ है, भगवान गारंटी देते हैं कि वो व्यक्ति वापस से अपने जो सही स्थिति में वो सिचुएट हो जाएगा और जो है वो वापस से अपने कार्य में लग जाएगा, भक्ति में वो प्रॉपरली प्योर हो जाएगा, वो प्योर भक्ति को प्राप्त कर सकता है। ये है भक्ति। लेकिन यहाँ पुण्य और पाप का ऐसा चक्कर है कि थोड़ी गलती हुई तो आप जो है उसको आपका भारी रिएक्शन आ सकता है और नुकसान हो सकता है। ये महाराज निग्रह का एग्जाम्पल खास करके 11th कैंटो में इसीलिए आता है, 10th कैंटो में आता है, यही सिखाने के लिए कि भक्ति जो है वो पुण्य कर्म के ऊपर होती है और इसमें कितना हमारा सेफ है। इसलिए शास्त्र कहता है कि भक्ति करता हुआ कोई व्यक्ति अगर किसी मार्ग में चल रहा है, आंख बंद भी कर ले, मतलब उसको पता भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, और फिर भक्ति कर रहा है, तो उसके गिरने का कोई चांस नहीं है। वो व्यक्ति जो है हमेशा सुरक्षित रहता है। ये भक्ति का बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है ना। तो अब एक और बात आती है कि क्या प्रायश्चित करने से हमारे पाप कर्म कटते हैं? हाँ, कटते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद में जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी का नरकों का वर्णन कर रहे थे, 26 प्रकार के नरक का वर्णन करते हैं। तो नरकों का वर्णन सुनते ही, क्योंकि परीक्षित महाराज एक वैष्णव है, और वैष्णव की क्या क्वालिटी होती है, उनके क्या गुण होते हैं? पर दुख दुखी, पर सुख सुखी। दूसरों का दुख देख करके बड़े दुखी होते हैं, दूसरों का सुख देख करके सुखी होते हैं, यही वैष्णव है। और जो एक भौतिकवादी व्यक्ति है वो उल्टा है, दूसरों का दुख देखकर सुख होता है, दूसरों का सुख देख करके दुखी होता है। ये वैष्णव और एक आम इंसान में फर्क है। तो वैष्णव थे, बड़ा दुख जताने लगे, अरे इतने नरक है, इतना घोर पनिशमेंट है, इतना वहां पर लोगों को तकलीफ हो रही है, तो इसका उपाय क्या है? तो सुखदेव गोस्वामी उपाय के तौर पे कहते हैं प्रायश्चित्तम, कि अगर कोई व्यक्ति प्रायश्चित करता है, तो शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के प्रायश्चित बताया गया कि अगर आप ये पाप किया तो ये प्रायश्चित करो, ये पाप किया तो ये प्रायश्चित करो, अलग अलग प्रायश्चित है। अगर आप भी आज किसी ऐसे पंडित के पास जाओगे तो वो बताएंगे ये दान दे दो तो ऐसा हो जाएगा, ये दान दे दो तो वो हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो उससे परीक्षित कहते हैं कि नहीं, ये प्रायश्चित तो कुंजवर शौचर है। जैसे एक हाथी है, वो जाता है, वो नदी में स्नान करता है, लेकिन नदी में स्नान करने के बाद क्या है, वापस से जब रेती जगह में आता है तो रेती को वापस अपने शरीर पे डाल लेता है, तो स्नान करने का फायदा क्या हुआ? तो इसी प्रकार जो है ये प्रायश्चित जो लोग करते हैं, तो उससे एक बार तो पाप कर्म का जो है वो रिएक्शन नलीफाई हो गया, वो खत्म हो गया, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती है। सबसे बड़ा परेशानी, कठिनाई यही है कि पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाएगी हमारे मन से। मतलब आपने पाप किया, उसका रिएक्शन खत्म हो गया, फिर पाप करेंगे। जैसे कई बार ये ऐसा क्रिश्चियन चर्च में देखा जाता है कि लोग जाते हैं संडे टू संडे, और जो फादर जो पादरी होता है उसके पास जाके कन्फेशन करते हैं, ओ फादर आई डिड दिस 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 इन लास्ट वीक, मैंने ये पाप किए। तो वहां से आवाज आएगा, फादर ओके पे दिस मच मनी टू अटोन फॉर योर सिन, या डू दिस ऐसा। तो उतना वो पैसा पे कर देता है या जो काम बोलते हैं वो करता है, फिर से अगले हफ्ते जो है पाप करता है जाकर के। ऐसा पाप, ऐसा प्रायश्चित का फायदा क्या? लेकिन फिर सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक कहते हैं, बोलते परीक्षित तुमने बहुत सही किया, बहुत सही बात बोला। प्रायश्चित करने से पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती है, पाप कर्म का फल चला जाएगा लेकिन प्रवृत्ति नहीं जाएगी, मतलब इंक्लिनेशन नहीं जाएगा। फिर वो एक श्लोक बोलते हैं, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम
धुन्वंती कार्ष्ण्या निहारमिव भास्कर केचित केवल या भक्त्या, केवल भक्ति एक ऐसा मात्र मार्ग है, किसको भक्ति, वासुदेव परायण, वासुदेव भगवान, वासुदेव भगवान कृष्ण की भक्ति, अगम धुन्वंती कार्ष्ण्या निहारमिव भास्कर, जिस प्रकार जब ठंड का मौसम आता है तो कोहरा छाता है, लेकिन जैसी सूर्य उदय होता है एक कोहरा खत्म हो जाता है। उसी प्रकार पाप का जो कोहरा जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, शुद्ध भक्ति के आगमन से खत्म हो जाता है। मतलब किसी के हृदय में अगर शुद्ध भक्ति आ रही है और प्रकट हो रही है, तो ये पाप का जो जो कोहरा है, मतलब इवन अभी ये पूरी तरह से आया नहीं है, उतरा नहीं है शरीर पर, लेकिन उसका जो स्मेल है वो भी खत्म हो जाएगा। स्मेल वाला उसका जो धुआं है, कुहासा, वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है। मतलब एक व्यक्ति इतना शुद्ध बन जाता है कि पाप करने की प्रवृत्ति गायब हो जाती है उसके अंदर। वो सोच भी नहीं सकता कि मैं पाप करूंगा। ऐसा शुद्ध भक्त के साथ हो जाता है कि केवल या भक्ति जो लोग करते हैं, जो शुद्ध भक्ति करते हैं, कितना से कितना निकृष्ट व्यक्ति क्यों ना हो। अनेक उदाहरण है, जगाई मधाई, अनेक उदाहरण शास्त्र में, जो कितने पापी थे लेकिन जैसे ही उनको भक्ति मिला, वो पाप के कोसों दूर चले गए। वो लोग, उनके जीवन से पाप करने की प्रवृत्ति चली गई। ये है भक्ति का प्रभाव। इसलिए प्रायश्चित करना भी जो है वो अच्छी बात है, लेकिन प्रायश्चित सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उससे आपका हृदय साफ नहीं होता, हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता। एक्चुअली पाप की जो प्रवृत्ति हमारे हृदय में बैठी हुई है, जो भी हम गलत कर्म करते हैं, जो भी हम जो हमसे गलतियां होती है, वो हृदय में हमारा बैठा हुआ है। और जब तक हृदय साफ नहीं होगा तब तक हम वो उससे बच नहीं पाएंगे। जैसे क्या होता है, कई लोग को एडिक्शन हो जाता है नशा करने का, मोबाइल देखने का, तो ये एडिक्शन के लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाते हैं, लेकिन 1 महीना 2 महीना जब तक वहां सेंटर में रुकते हैं तब तक वो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद वापस आते हैं, वापस से वही आदत शुरू। तो इसलिए क्या है, हम लोगों को ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है कि जब हमारे हृदय से ही वो प्रवृत्ति गायब हो जाए, और वो होती है भक्ति के आगमन से। जब भक्ति हमारे हृदय में जागृत होती है, तब वो भक्ति के प्रभाव से ये पाप करने की प्रवृत्ति चली जाएगी, और फिर पाप करने का सवाल ही नहीं उठता, है ना। तो ये प्रायश्चित के बारे में बताया गया। अभी नेक्स्ट एक और टॉपिक आता है कि कई बार कर्मा इंडिविजुअल होता है और एक कलेक्टिव कर्मा भी होता है। तो हमारा खुद का कर्मा, अकेले का कर्मा, और एक कलेक्टिव कर्मा, बहुत लोग जन समूह कर्मा। तो इसका रिएक्शन भी कभी कभी इंडिविजुअल तो आता ही है, कलेक्टिव भी आता है। कलेक्टिव कैसे, जैसे एक बार में, अभी एक बिल्डिंग में, मान लो अभी ये जो ट्विन टावर था अमेरिका में, कितने लोग काम कर रहे थे, एक बार में एरोप्लेन आया, पूरा बिल्डिंग ध्वस्त हो गया, कई लोग मर गए। सुनामी आ गया, एक बार में सही लोग खत्म। अर्थक्वेक आ गया, कई लोग खत्म। तो ये इसको कलेक्टिव कर्मा कहते हैं, समूहित कर्मा। हाँ, एक बार इतने लोगों का मर जाना, वो जाना, तो एक साथ में सब लोगों का जो है ध्वस्त हो जाना, ये है समूहित कर्मा। कलेक्टिव कर्मा एक साथ में आ जाता है। अभी बार इसमें भी लोग बच के आ जाते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, सुनामी में तो कुछ लोग स्कूबा ड्राइवर होते हैं ना, जो लोग समुद्र के अंदर जाकर के डाइविंग करते हैं अंदर। तो ये कुछ 4-5 दोस्त लोग थे, ये लोग गए थे इधर आंध्रा में स्कूबा डाइविंग करने के लिए, अंदर घुसे थे समुद्र के, और उस समय सुनामी आया। जब ये लोग गए थे तो पूरा यहाँ पर इतना चहल पहल, सारे होटल वोटल सब, बाहर निकल के आए, सब कुछ साफ था। तो सोचिए, ये लोग समुद्र के सतह में जाकर के समुद्र का वे लोग शेल्टर लेकर के उसकी संरक्षण में बच गए उसी से। और जो लोग इधर सी बीच पर थे, जो लोग समुद्र के बाहर थे, वो लोग खत्म हो गए। ये कर्मा है, ये कर्मा अपना ना कर्मा है। कभी आप देखोगे अर्थक्वेक होता है, बड़े बड़े लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक बच्चा जो है उसके ऊपर एक शिला गिर जाती है और वो बच जाता है। ऐसा वो देखा गया उदाहरण। तो नियर एस्केप, कई लोग ऐसा एस्केप कर जाते हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट, बड़े फायर से, बिल्डिंग में आग लगी है, कोई कहीं कोने से निकल गया, बच गया। ऐसा कई उदाहरण होते हैं। ये क्या है, ये कर्मा है, ये कर्मा है। तो इसलिए ये कर्मा का चक्कर जो है ये बड़ा ही गहन है, इसको कोई समझ नहीं सकता। हमारे हाथ में जो है हम वो कर सकते हैं। अभी 2 प्रकार कर्मा होते हैं, प्रारब्ध कर्मा, अप्रारब्ध कर्मा। प्रारब्ध कर्मा क्या है, प्रारब्ध कर्मा है जिसका रिएक्शन हम अभी भोग रहे हैं, जो अभी चल रहा है हमारा। और अप्रारब्ध है जिसका रिएक्शन अभी तक हम भोगे नहीं है,
जो संचित होकर के हमारा अभी है, रखा हुआ है, मतलब वो भी हमने निकाला नहीं है ना। जैसे हाल आपके एटीएम में पैसा है, तो कुछ पैसा निकाल के भी खर्च कर रहे हो, आपके पास हाथ में कैश है, खर्च कर रहे हो, और कुछ अभी रखा हुआ है, उसको बाद में निकालोगे जब दरकार पड़ेगी। उसी प्रकार प्रारब्ध है जिसका रिएक्शन अभी हम भोग रहे हैं। तो प्रारब्ध कर्म के फल होने से हमें अभी क्या क्या मिल रहा है, हम कहाँ जन्म लिए हैं, हमारा कैसा शरीर है, कैसी बुद्धि है, और हमारे कैसा, हम अमीर है कि गरीब है, कि हमारा शरीर में बीमारी है कि सुखी है, कैसे, सब चीजें जो अभी प्रारब्ध हो रही है। और अप्रारब्ध अभी रखा हुआ है संचित होकर, उसका आना बाकी है। अप्रारब्ध कर्मा से क्या होता है, हमारे इंक्लिनेशन डिसाइड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एकदम एक एग्जाम्पल उदाहरण दे सकता हूँ आपको, कि जैसे अभी एक व्यक्ति ने पिछले जन्म में बहुत ही अवैध संग किया होगा, मान लो, बहुत ही स्त्री पुरुष का अवैध संग में फंसा होगा, मान लो उसने किया होगा, तो उसके वजह से जो उसका संचित कर्मा प्रारब्ध है, अभी उस व्यक्ति के अंदर बहुत ऐसा इंक्लिनेशन डाल देंगे वो। तो कभी भी वो किसी पर पुरुष या पर स्त्री को देखेगा तो उसको एकदम से उसके प्रति आकर्षण होगा, बहुत ज्यादा आकर्षण होगा। तो ये क्या है, अप्रारब्ध कर्मा उसको इंक्लाइन कर रहा है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब उसको वो काम करना, उसके अंदर इच्छा, उसके फ्री विल है, उसकी स्वतः इच्छा है कि वो गलत काम करे या ना करे। लेकिन इंक्लिनेशन, अभी समझ रहे हो, एक फोर्स है, एक प्रभाव है जो उसको बार बार प्रेरित करेगा, ये कर, ये कर, ये कर। जैसे कई के लोग होते हैं जिनको चोरी करना या किसी को तकलीफ देना, किसी को कष्ट पहुंचाना, ये उनका एक स्वभाव है, इंक्लिनेशन है। तो ये अप्रारब्ध कर्म हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन करना या नहीं करना वो हमारे हाथ में है। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि अगर सब कुछ डेस्टाइंड ही है, अगर सब कुछ हमारे कर्म के अनुसार से फिक्स्ड ही है, तो फिर हम तो कठपुतली के समान है, फिर फ्री विल क्या है? नहीं, ये गलत है। तो इसी संदर्भ में धृतराष्ट्र को एक बार विदुरा बता रहे थे कि जब धृतराष्ट्र को पूछा गया कि अरे तुम तो राजा हो, तुम तो रोक सकते हो इस युद्ध को, तो धृतराष्ट्र ने कहा मैं क्या करूं, जो होना है, जो भगवान के बल से होना है वो तो होना ही है, उसको कौन रोक सकता है, होनी को कौन टाल सकता है, मेरे हाथ में नहीं है। तब विदुरा ने बहुत सुंदर बात कही थी कि राजा, जो होना है, जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वो तो होना है, लेकिन डेस्टिनी डिटरमाइंस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन, नॉट द एक्शन देमसेल्व्स। इसका मतलब समझिए, आपके भाग्य में कुछ चीज है, वो आप क्या चॉइस लेते हो उस पर निर्भर करता है। चॉइस आप क्या लोगे वो उस पर निर्भर नहीं करता। मतलब अगर आपके भाग्य में कुछ गलत लिखा हुआ है, होना है, तो पहले ऐसी भूमिका बनेगी जहां पर आपके चॉइस आएगा। लेकिन अगर आप अभी अपने बुद्धि से, विवेक से, या किसी अच्छे काउंसलिंग से आप अच्छा चॉइस ले लिया, तो वो टल सकता है, उसको टाला जा सकता है। लेकिन ऑफकोर्स उस तक इंक्लिनेशन रहेगा वैसा करने का, लेकिन आपके पास विवेक है, बुद्धि है, इसलिए मनुष्य जीवन में हमें चॉइस दिया गया है। वी हैव चॉइस टू चूज आवर कर्मा, वी हैव चॉइस। हम कोई कठपुतली समान नहीं कि हमें बस वो हो ही जाएगा। ऐसे ऐसे तो कोई जाके किसी गोली मार देगा, कोई मर्डर कर देगा, बोलेगा ये तो मेरे प्रारंभ में था, ये तो मेरे को बस अंदर से इंक्लिनेशन है, मैंने जाके मार दिया। नहीं, वो आपका चॉइस है। और क्योंकि इसीलिए उसको जेल हो जाती है ना। अभी एक एक जानवर को ऐसा गलत काम करता है, जानवर जाकर किसी को मार देता है, तो उसको क्या जेल होती है? ऑफकोर्स हम मनुष्य रिवेंज लेने के लिए उसको वो कर सकते हैं, लेकिन कोई लॉ नहीं है उसके लिए ऐसा। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसको विवेक है, बुद्धि है, उसके पास चॉइस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास फ्री विल है, हमारे पास चॉइस है कि हम क्या चूज करें। और बेस्ड ऑन आवर चॉइस, हमारी जो हम चीज हम चूज करेंगे उस पर डिपेंड करेगा हमारी डेस्टिनी क्या बनेगा, हमारा जो है नेक्स्ट वो क्या बनेगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जीवन में क्या चॉइस ले रहे हैं, और हम अपने कर्मों को कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं। इसलिए कोई भी बहाना दे सकता कि मेरे जीवन में तो यही था, मैं क्या करूं। नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर भक्ति ये सब शास्त्र का मतलब ही नहीं होता। फिर शास्त्र में क्यों सिखा रहे हैं? अगर सब कुछ अपने आप ही पहले से बनी हुई है, तो बस जो होना है वो तो हो ही जाएगा। तो इसलिए हमारे पास चॉइस है। इसलिए भक्ति करना नहीं करना, ये आपका खुद का चॉइस है। कोई भी नहीं कर सकता कि मेरी ये परिस्थिति है, ये है, वो मैं नहीं कर सकती भक्ति, या मैं नहीं कर सकता। नहीं, आप कर सकते हो, आपकी इच्छा है। और अगर आपकी इच्छा है तो भगवान की योजना से सब कुछ बदल सकता है, और आप अपने ही डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो।
इससे जो लोग अपने प्रारब्ध को दोष देते हुए केवल चुपचाप बैठ जाते हैं और कुछ करते नहीं है, ये लोग केवल लेजी व्यक्ति है, केवल ये लोग जो है आलसी व्यक्ति है, ये कभी अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते। हाँ, तो अगर आप चाहते ही हो तो फिर भगवान भी क्या करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर वो इच्छा शक्ति है और आप चाहते हो अपने जीवन को बदलना, तो आप बदल सकते हो। इसीलिए कर्म, मैंने पहले बताया था आपको, 5 चीजों में ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्मा में, कर्मा टेम्पररी है, कर्मा परमानेंट नहीं होता, कर्मा को बदल दिया जा सकता है, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इसीलिए इसे जब कई बार लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तो इसमें एक और उदाहरण आता है, एक सिलो का। जैसे आप देखोगे जब किसान लोग राइस, धान को जब डालते हैं, तो एक बड़ा सा ऐसा उनका एक कंटेनर होता है जिसमें वो पहले राइस डालते आते हैं। तो हो सकता है पिछले साल खराब फसल अच्छी नहीं हुई होगी, तो जो सबसे नीचे रहेगा वो क्या होगा, खराब फसल होगी। और उसके ऊपर धीरे 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 मान लो इस साल सबसे अच्छी फसल आई, तब ऊपर अच्छी फसल आएगी, लेकिन जब नीचे से निकालेंगे तो कौन सी निकलेगी, खराब फसल निकलेगी। तब कोई आम व्यक्ति जो जानता नहीं हो, क्या बोलेगा, अरे इतनी अच्छी फसल कट के आई थी, ये खराब कैसे निकल रही है। नहीं, ये पहले तुम्हारी जो फसल थी वो खराब थी। तो इसीलिए जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, लेकिन कुछ बुरा हो रहा है उसके जीवन में, ये भगवान को दोष मत दीजिए, ये मत सोचिए कि अरे इतना अच्छा व्यक्ति से बुरा कैसे हो रहा है। बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पूरे जन्म में या इसी जन्म में कभी तो उसने कुछ ऐसा काम किया होगा जिसका फल वो आज भोग रहा है। इसीलिए हमें उसको चुपचाप से भोगते, उस फल का भोगते हुए जो है हमें उसको सहना है। इसलिए ब्रह्मा जी एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, शायद मैंने पिछले क्लास में भी कहा था, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदय वाक वपूर्व विदुधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। हे भगवान, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो, जो व्यक्ति हर एक अपने जीवन में आए कष्ट, सुख और दुख को आपके अनुकंपा मान करके जो है आपको अपने हृदय से, हृदय वाक वपुर्भिर, अपने हृदय से, अपनी वाणी से और अपने शरीर से विदधन नमस्ते, आपको प्रणाम करता है, आपको नमस्कार करता है, आपकी भक्ति करता है, वो व्यक्ति आपके कृपा का पात्र बन जाता है। दाय भाग, दाय भाग मतलब जिस प्रकार एक पिता के जाने के बाद अपने एक बच्चे को उसकी पूरी संपत्ति ऑटोमेटिक मिल जाती है, उसी प्रकार भगवान की कृपा उस व्यक्ति को ऑटोमेटिक मिल जाएगी और उसको और कुछ करने का दरकार नहीं है। दाय भाग, वैकुंठ धाम उसको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं जीवन में जो कुछ भी सह रहा हूँ वो मेरे ही कर्मों का फल है। कभी ना कभी मैंने किसी का दिल दुखाया होगा, मैंने किसी के साथ बुरा किया होगा, इसीलिए आज मुझे ये फल भोगना पड़ रहा है। श्रीला प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में एक लेक्चर दे रहे थे, तो एक हिंदू व्यक्ति आया वहां पर और प्रभुपाद जी को बहुत भरा बुला कहा, बहुत उल्टा सीधा सुनाया कि तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वैदिक संस्कृति बिगाड़ रहे हो, ऐसा ऐसा करके बहुत सुनाया। तो सारे जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे वो लोग बहुत उत्तेजित हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। प्रभुपाद, अगर आप बोलो तो इसको अभी हम लोग सीधा कर देते हैं। प्रभुपाद जी नहीं 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 नहीं, इसको जान दो। वो गए। फिर प्रभुपाद जी जब वहां से जा रहे थे तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा, अपने शिष्य को, कि जाओ उसको बुलाओ, उसको प्रसाद दो और उसको पैसिफाई करो। तो उस शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद उसने आपका इतना निंदा किया, उसने आपको इतना भरा बुरा कहा, इतनी बुराई की, और आप उसको प्रसाद देने की बात कर रहे हैं। तो प्रभा जी ने कहा, देखो, हो सकता है शायद मैंने पूर्व जन्म में उस व्यक्ति को कुछ बुरा भला कहा होगा या कुछ उसके साथ कुछ चीज को लेके मुझसे नाराज होगा, तो मुझे बस उसका रिएक्शन मिला अभी, और कोई बात नहीं, जाओ उसको प्रसाद दो। तो ये देख करके इतना वो शिष्य का हृदय पिघल गया कि देखो, ये है साधु। एक्चुअली ये करना बहुत मुश्किल है हम आम इंसान के लिए, लेकिन फिर भी हम सीख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कर्म की गति को समझ जाए अच्छे से, और हाँ, एक्चुअली बाकी के साथ क्या हो रहा है हम नहीं जान सकते, लेकिन अगर हम अपने जीवन में समझ जाए कि हर एक चीज जो मैं आज हम भुगत रहे हैं या हम कष्ट में पा रहे हैं वो हमारे कर्म का फल है, तो आप देखिए हम कितने शांत हो सकते हैं, हम कितना चैन से जी सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मेरे ही कर्म का ये फल आ रहा है। तो वो व्यक्ति जो है कभी उत्तेजित नहीं होगा फिर, है ना। तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसलिए ये कर्म को जानने से क्या है, एक तो ये है कि हम ये जानते हैं कि भक्ति एक ऐसा कार्य है जो सभी कर्मों को नष्ट कर सकती है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम।
कर्म जो है निर्दहति, पूरे कर्मों को चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो काट के खत्म कर जला के भस्म कर सकती है भक्ति। और ये जब भस्म होगा हमारे सारे कर्म, तभी हमें अगला शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे थोड़े भी कर्म के फल रह गए, हमें अगला शरीर लेना पड़ेगा। और फिर जैसे ही अगला शरीर लिया तो अगला फ्रेश कर्म शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम अपने सारे कर्मों को जला के भस्म कर दे, ताकि दोबारा शरीर धारण नहीं करना पड़े। इसीलिए भक्ति इतनी महान प्रोसेस है कि जो लोग अगर अच्छे तरीके से भक्ति में लगते हैं तो अपने सारे कर्मों को जला के भस्म कर देते हैं। उनका कोई और रिएक्शन नहीं होता है और वो लोग भगवत धाम जाने के एकदम काबिल हो जाते हैं। तो इसलिए भक्ति एकमात्र ऐसा कर्म है, कर्म जो है हम करते हैं और एकदम सिंपल है ये। इसमें क्या करना है, भगवान गीता में कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवं सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसी में। अर्जुना केवल 4 चीज करो। मन मना, अपने मन को मुझ में टिकाओ, मेरा चिंतन करो। मद भक्तो, मेरी भक्ति करो, मेरे भक्त बनो। मद याजी, मेरी उपासना करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। 4 चीज भगवान ने कहा। अपने मन को मुझ में लगाओ, मन मना। मद भक्तो, मेरी भक्ति करो। भक्ति मतलब क्या है, वही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, उनकी सेवा करना। मन मनाओ मत भक्तो मद याजी, मेरी उपासना करो। जो हम पंचरात्रि का विधि से भगवान की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं ये। और माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। बस 4 चीज करोगे अर्जुना, मां में सत्यम ते, सत्य कहता हूं तुम मुझे प्राप्त करोगे। प्रति जाने प्रियोसी में, क्योंकि तुम मुझे सबसे प्रिय हो जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इतना सिंपल बना दिया है भगवान ने पूरे तरीके को कि ये कर्म के गहने गति से हम लोग पूरे चक्कर से छुट करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इससे बड़ा और हमको क्या मिलेगा, वो भी कलयुग जैसे घोर अंधकार, ऐसे डार्क एज में हम लोग को भगवान चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इतना सुंदर प्रोसेस से मिल रहा है। तो और हमको क्या चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों को बाकी और दिमाग को कॉम्प्लेक्स नहीं करके केवल इसमें फोकस करें, भक्ति के कर्म में जुड़ जाए। आप देखिए सारा चीज अपने आप टेकन केयर हो जाएगा, सब सारे कर्म जो है नलिफाई हो जाएंगे और हम धीरे धीरे भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ जाएंगे।